नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजेश और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है इन्फोविट्स, जहां पर हम एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि बोलने में देखने में लगभग सेम है लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो आइए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला वर्ड मैंने यहाँ पे लिया है DON, डॉन। ठीक है, तो इस डॉन का मतलब होता है वही डॉन जो आप समझ रहे हैं, मुझको पहचान लो मैं हूं डॉन। ठीक है, इसका मीनिंग होता है वैसे सबसे मुख्य या प्रमुख या दल का मुखिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आजकल डॉन जो है वो कहीं ना कहीं कुख्यात एक तरीका वर्ड है। मतलब जैसे कि मान लिया किसी भी गिरोह का सरगना है तो उसको बोलेंगे डॉन। ठीक है, कुख्यात आदमी जैसे कि सबसे बड़ा बदमाश होगा तो उसको बोलेंगे डॉन। ये हुआ। उसके बाद में अगर हम DON में ई लगा दें तो अगला वर्ड बन जाता है डन। ठीक है, इसको डॉन नहीं बोलेंगे, इसको डन बोलेंगे। तो ये डन वो है जो कि डू की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो डू, डिड, डन। तो डन का मतलब होता है करना या फिर किसी चीज को, किसी काम को खत्म करना या फिर समाप्त करना। ठीक है, तो ये होता है डन का मीनिंग। या फिर कोई सा काम कर लिया है, आप कहोगे जैसे कि मान लिया आप खाना खा रहे हैं, आप सभी के बीच में बैठे हुए खाना खा रहे हैं और आप एकदम से उठने लगे तो कोई आपसे मालूम करेगा अरे क्या आपने खाना खा लिया, तो आप बोलोगे यस आई एम डन, हाँ मैंने कर लिया या मैंने खा लिया। तो इस तरीके से बोला जाता है आई एम डन। ठीक है, या फिर कुछ भी करना हो तो हाँ भाई आई एम डन, आई एम ओके। ठीक है, मैं ठीक हूं, मैंने कर लिया है। उसके बाद में फिर आप वहां से उठ सकते हैं। तो ये होता है डन का मतलब। अब ऐसा ही एक वर्ड है कुछ कुछ जो होता है DAWN। ठीक है, तो आपको याद होगा एक बाइक भी आई थी, हीरो होंडा की एक बाइक आई थी CD डॉन। ठीक है, तो CD डॉन जो थी उसकी स्पेलिंग ये थी DAWN। तो इस डॉन का मतलब होता है, इसे वैसे डाउन बोलेंगे लेकिन डाउन नहीं होगा, ये डॉन बोला जाता है। ठीक है, तो डॉन का मतलब होता है भोर यानी कि सुबह। ठीक है, या प्रातः काल जिसको बोल सकते हैं। बिल्कुल जिस समय पर सूर्य की किरणें निकलनी शुरू होती हैं, बिल्कुल ये नहीं कि सूर्य निकल चुका है वो वाली सुबह नहीं, जिस टाइम पर सूर्य की किरणें आनी शुरू होती हैं तो वो वाला टाइम होता है भोर का। ठीक है, उस समय को बोलते हैं डाउन। ठीक है, और अगर मैं एक और एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे आपको सिखा दूं आज तो मुझे लगता है कि बहुत, कहते हैं कि ना सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर मैंने आपको ये वर्ड और सिखा दिया। इस डाउन के साथ का ही एक वर्ड है लेकिन इसका अपोजिट होता है, वो होता है DUSK। इसको बोलते हैं डस्क। ठीक है, तो ये इसका ठीक अपोजिट है। डाउन वो शब्द होता है, वो टाइम होता है जिस समय पे सूर्य की किरणें लगभग निकलनी शुरू होती हैं, और डस्क वो टाइम होता है जिस टाइम पे सूर्य की किरणें बिल्कुल एंड होने वाली होती हैं, खत्म होने वाली होती हैं, उसके बाद में अंधेरा होने ही वाला है। तो डस्क का मतलब होता है सायकाल, मतलब शाम, या फिर जिसको गोधूली भी बोलते हैं। एक समय होता है गोधूली। ठीक है, शाम के समय को ही एक को गोधूली भी बोलते हैं। गोधूली क्यों बोलते हैं? गौ का मतलब गौ, गायों की, और धूली का मतलब धूल। ठीक है, तो पहले कभी जब चरवाहा अपनी गाय चराने के लिए जाते थे तो वहां से जब वो वापस लौटते थे तो वो देख लेते थे कि हाँ सूर्य ढलने वाला है। तो उस सूर्य के ढलने के टाइम पे जब वो गाय अपनी लेके आते थे वापस, तो उस समय पे सारे कच्चे रास्ते होते थे, तो उससे क्या होता था, गायों के चलने से, गाँव के चलने से वहां पे धूल उड़ती थी। ठीक है, और उस समय पर सूर्य ढलने लगता है, मतलब कि पूरा लगभग ढलने वाला होता है, तो उस समय को बोलते हैं गोधूली या फिर शाम। ठीक है, तो वो जो समय होता है उसको बोलते हैं डस्क। तो आपने, मतलब मुझे तो याद है जब मैं बचपन में छोटा था और अपनी इंग्लिश की बुक्स पढ़ता था तो मुझे कई सारी चीजें याद रहती थी, जैसे कि हमारा एक 3rd या 4th में एक चैप्टर होगा द फार्मर। ठीक है, तो या फिर द इंडियन फार्मर ऐसे करके एक चैप्टर था, तो उसमें कुछ लाइन्स आई थी जैसे कि ए फार्मर वर्क्स इन हिज फील्ड्स फ्रॉम डाउन टू डस्क, मतलब कि वो सुबह से लेके और शाम तक अपने खेतों में काम करता है। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स वहां से मेरी अभी तक याद हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनमें से कुछ वर्ड्स, उनमें से 2 वर्ड्स मेरे भी बहुत ज्यादा दिल के करीब हैं, पहले से ही बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स इसमें डस्क का कोई रोल नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे अच्छा लगा
मैं चाहता था कि आपका नॉलेज बढ़े और आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ भी, इंग्लिश में स्पेशली। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।